दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। जी हां, वाराणसी से। जेल में बंद हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता बनारस वाले मिश्रा उर्फ हरीश मिश्रा जी। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने बनारस वाले मिश्रा जी पर सवाल पूछा था, तो जो जवाब दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था, वो वीडियो लग गया। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने तब क्या बोला था बनारस वाले मिश्रा पर। वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता। हाथा तो समझ रहे होंगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है, तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा। सुना आपने, अखिलेश यादव जी साफ साफ बोल रहे हैं, मिश्रा जी ने चूंकि सच बोला और सच बोलने की सजा मिली, उनको जेल भेज दिया। अखिलेश यादव ने भी बोला कि जिसने ऑन कैमरा गोली मारने की बात की थी उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, मिश्रा जी सच बोल रहे थे इसलिए उनको जेल भेज दिया। ये कल की बात थी, लेकिन अब की ताजा तस्वीर जो बनारस से मैं ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं, अखिलेश यादव जो बोलते हैं उससे ज्यादा वो करते हैं। मैंने क्या बोला? अखिलेश यादव जो बोलते हैं उससे ज्यादा वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। याद करिए, बनारस वाले मिश्रा जी की एक मार्मिक अपील थी जेल जाने के पहले, जब उन्होंने पीडीए परिवार से अपील की थी कि देखिए मैं पीडीए की लड़ाई में जेल जा रहा हूं, आप लोग मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सोमवार के दिन अखिलेश यादव ने खुद फोन पे बनारस वाले मिश्रा जी से बात की थी। और आज बनारस में जेल में उनसे मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जाता है जिला जेल। उस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह रहते हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव रहते हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं जिला जेल के सामने से। वहां लोग मुलाकात करके जब लौटे हैं तो वहां जेल के सामने की तस्वीरें हैं, ये स्क्रीन पे आप पर लग चुकी है। अभी मैंने रिबू श्रीवास्तव से बात की थी। रिबू श्रीवास्तव ने फोन पे बताया कि पाठक जी हम लोग गए थे, मिश्रा जी से भी जेल में मिले, उनका भी हालचाल लिया, और उसके बाद हम लोग उनके परिवार से मिलने गए थे, उनकी पत्नी और उनके बच्चों से। और उन्होंने जो चंदौली के सांसद है वीरेंद्र सिंह और रिबू श्रीवास्तव ने उनके परिवार को भरोसा दिलाया है कि समाजवादी पार्टी इस घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। और यही बात प्रतिनिधिमंडल में हरीश मिश्रा जी से भी कही कि आपको जल्द से जल्द जेल से रिहा कराया जाएगा, और पार्टी के लिए जो आप कुर्बानी दे रहे हैं उससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। वैसे बता दूं कि पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वैसे भी कहीं न कहीं योगी सरकार ने, जिस अधिकारी ने भी, योगी के जिस नेता ने बनारस वाले मिश्रा जी पर एफआईआर कराई, सोचिए जिस आदमी पर हमला होता है, जिसको मारने कुछ लोग घर पे आते हैं, वो अपने घर पे बैठे थे 12 अप्रैल को, वहां कुछ लोग आते हैं करणी सेना के, और करणी सेना के लोग उनको फेसबुक पे धमकी दिए थे 1 हफ्ता पहले, और बोले थे तुम अपनी सुरक्षा करा लो, अपनी इंश्योरेंस करा लो। उसके बाद और बनारस वाले मिश्रा जी ने इस चीज की जानकारी एलआईयू के इंस्पेक्टर को सबको दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी। 12 अप्रैल को करणी सेना के लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, धारदार हथियारों से उन पर हमला करते हैं। उसके बाद ये लोग 2 लोगों को पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने बताया था। लोग सिगरा थाने पे जाते हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, रोड जाम कर दिया। तो प्रशासन ने एक मुकदमा चौकी प्रभारी के जरिए इनके खिलाफ करवा दिया कि उन्होंने सरकारी कार में बाल आदत। आपको पता है वो एडमिट भी थे, और वहां से पुलिस जो है अस्पताल से डिस्चार्ज करा के ले जाती है, कोर्ट को प्रोड्यूस करती, कोर्ट इनको जेल भेज देता है। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव सिर्फ बात ही नहीं करते हैं। आज उनके प्रतिनिधिमंडल बनारस में चंदौली, जो बनारस के जिले की की कुछ विधानसभा चंदौली लोकसभा में आती, चंदौली वैसे एक अलग जिला हो गया है, लेकिन पहले बनारस जिले का हिस्सा होता था।
तो चंदौली की सीट से सांसद बने हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह का जो घर है वो जिला कारागार से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे रहते हैं। रिबू श्रीवास्तव भी हैं, वह जो प्रदेश महिला सभा की समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष, और कई नेता आज जेल में पहुंचे, मुलाकात हुई, बात हुई, और प्रतिनिधिमंडल घर पे भी जाता है और आश्वासन देता है कि परिवार को हर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं जो कह रहा हूं ना कि लगातार अखिलेश यादव ने बोला था कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ होगा तो हम पूरी तरह से इसके साथ मजबूती से खड़े होंगे, और ये दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या इस अखिलेश यादव की इस कार्रवाई से ब्राह्मण समाज को एक बड़ा संदेश दे रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हर चीज ठीक है, समाजवादी पार्टी का एक ये अखिलेश यादव और या मुलायम सिंह का की भी ये परंपरा रही है कि वो उनका अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए आंदोलन करते हुए जेल गया है तो उसके साथ हमेशा खड़ी रही पार्टी। ये नेताजी की भी आदत थी और अखिलेश यादव जी की भी आदत है। वो जेल में बंद अपने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सबसे मिलने जाते रहे हैं लोग। हाँ, तो यहाँ पे चूंकि कार्रवाई हो रही है मिश्रा जी के ऊपर, और कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं भी वहां उपस्थित था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो बोला था कि मिश्रा जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। प्लस उन्होंने गोरखपुर का जिक्र किया कि उस लोगों को हाता नहीं है भाता। हाता का मतलब होता है पंडित हरशंकर तिवारी का आवास, और सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ और हरशंकर तिवारी के बीच में काफी अदावत रही है। हरशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, 7-8 बार के विधायक रहे हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की भाजपा में, जब भाजपा की एक सरकार थी जिसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में हरशंकर तिवारी राजनाथ सिंह के साथ मंत्री हुआ करते थे। क्योंकि एक जमाने में भाजपा के सहयोगी भी रहे हैं हरशंकर तिवारी। कांग्रेस का एक घड़ा, कांग्रेस टूट गई थी और कांग्रेस के एक लोकतांत्रिक कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की और कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन दिया था। ये 1998 की बात है, और वो सरकार 2002 तक चली थी। खैर, हरशंकर तिवारी बाद में मुलायम सिंह यादव के साथ भी रहे, मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे, और बसपा में भी रहे, तो वो अपना अलग अलग पार्टियों में रहे। लेकिन योगी जी और हरशंकर तिवारी के बीच में गोरखपुर में वर्चस्व को लेकर एक जबरदस्त अदावत रही है, और हरशंकर तिवारी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके एक हफ्ते के अंदर ही हाता में पुलिस पहुंच गई थी, और उस वक्त बड़ा बवाल बचा था लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। उसके बाद वहां से पुलिस बुलाई गई थी। तो योगी आदित्यनाथ को लगता है कि उनके वर्चस्व को गोरखपुर की राजनीति में वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, और चूंकि हरशंकर तिवारी ब्राह्मणों के बड़े नेता, मैंने बताया, पूर्वांचल की राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। तो एक तो बना उधर हरशंकर तिवारी के परिवार के साथ अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से खड़े हैं। विनय तिवारी 2022 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, और उनके बड़े भाई कुशल तिवारी, जो उनका नाम भीष्मशंकर तिवारी भी है, वो भी ज्वाइन कर लिए थे, और अभी वो डुमरियागंज से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, लेकिन वो हार गए थे। तो तिवारी जी के परिवार के साथ भी खड़े हैं अखिलेश यादव। उन्होंने ट्वीट भी किया था, जब अभी भीष्मशंकर तिवारी, विनय तिवारी गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने उनको स्पेशली बुलवाया था अपने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण राजनीति के बड़े चेहरे माने जाने वाले पवन पांडे को भेजा था। पवन पांडे भीष्म तिवारी जी को लेके आए थे, लखनऊ में पार्टी ऑफिस में मुलाकात की थी, उसको फोटो को भी ट्वीट किया था, मैंने खबर भी की थी। और अब आज जिस तरह से मिश्रा जी को लेके अखिलेश यादव लगातार, मतलब मिश्रा जी के पक्ष में सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि काम भी कर रहे हैं। आप समझिए कि कुछ नेता जो बयान दे देते हैं, लेकिन सिर्फ बयान तक नहीं शामिल है। मैंने कहा ना, अखिलेश यादव की ये खासियत है कि वो उनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर आंदोलन करता है और उसके साथ कोई मुसीबत होती है तो वो उसके साथ मजबूती से खड़े होते हैं। समाजवादियों का जो चरित्र था नेताजी के जमाने में, वो अखिलेश यादव की सरकार में, माफ कीजिए, अखिलेश यादव के जमाने में भी बरकरार है। और इसीलिए आज वीरेंद्र सिंह को उन्होंने निर्देशित किया, समाजवादी पार्टी के चंदौली के जो सांसद रहे वीरेंद्र सिंह, बनारस के शिवपुर विधानसभा के निवासी हैं, और पूर्व में कई बार विधायक भी रह चुके हैं। मुलायम नेताजी की सरकार में मंत्री भी रहे वीरेंद्र सिंह, और अब की बार वो
मोदी के बगल की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चंदौली में उन्होंने भाजपा को करारी हार दी थी। तो योगी सरकार की वजह से लगातार नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अब आपने मिश्रा जी को गिरफ्तार कर दिया। मिश्रा जी काफी आज की डेट में बनारस में बड़ा चेहरा बन गए हैं विपक्ष की राजनीति का। अच्छा, बनारस संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में ब्राह्मण है। आप पूर्वांचल की गणित समझिए, कहां कहां भाजपा जीती है। पूरे पूर्वांचल में भाजपा सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है। और 3 सीटें कौन कौन सी है? बनारस से सटा हुआ एक तरफ बाएं साइड पे बनारस के भदोही है, वो जीती है, और मिर्जापुर। बाकी सब जगह बनारस और इलाहाबाद मंडल में भाजपा को करारी हार का सामना करना। आजमगढ़ मंडल में खाता नहीं खुला भाजपा का। बलिया मंडल में बलिया में भी खाता नहीं खुला। भी लोग बलिया हार गए, ये लोग देवरिया हार गए, लोग घोसी हार गए, ये लोग आजमगढ़ हार गए। आजमगढ़ के बगल में एक सुरक्षित सीट है लालगंज, वहां हार गए। जौनपुर हार गए, मछली शहर हार गए, ये लोग प्रयागराज हार गए। लगातार प्रतापगढ़ हारे हैं लोग, कौशाम्बी में हारे हैं। पूरा आप देखते जाइए, सुल्तानपुर हारे, अयोध्या हारे, अंबेडकर नगर हारे, बाराबंकी हारे, रायबरेली हारे। पूरा मतलब लखनऊ से चलिए, जहां मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जगह मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां भी मतलब जहां योगी का घर मैं जहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां से 11 किलोमीटर दूर है। तो योगी का प्रभामंडल क्या रहा? क्या योगी ने काम किया? ठीक है, लोकसभा चुनाव केंद्र की नीति, लेकिन डबल इंजन की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ ना। ऐसी नीतियां रही, और फिर इसके बाद और भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। बनारस में पहली बार ऐसा हुआ 2014 के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे तक लोकसभा चुनाव में का मतदान गणना हो रही थी 4 जून को, तो 5 घंटे तक पीछे थे। और अब आपने वहां पे मिश्रा जी को गिरफ्तार करवा दिया, उस मिश्रा जी के ऊपर जिसके ऊपर की आक्रमण हुआ। तो जनता सब देख रही है, और अखिलेश यादव एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं। पूरे यूपी में देखिए, माना जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी 10 से 11% लोग अनुमान लगाते हैं, और लोकसभा चुनाव में कुछ थोड़ा मोड़ा वोट ब्राह्मणों का भाजपा से हटके सपा की तरफ गया। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी कई महत्वपूर्ण सीटें हार गई। चंदौली हार गई। चंदौली में तो महेंद्र पांडे थे, 2 बार से सांसद थे, इस बार हार गए। बलिया की सीट हार गई, ब्राह्मण प्रमुख, ब्राह्मण बहुत ज्यादा, 3 लाख करीब ब्राह्मण, वहां हार गई। 10 साल से लगातार भाजपा का सांसद था, वहां सनातन पांडे जीत जाते हैं। गाजीपुर भाजपा हार गई, घोसी भी हार गई। देवरिया जैसी सीट जहां पे भारतीय जनता पार्टी 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतती थी, वहां बड़ी मुश्किल से भाजपा 20-21 हजार वोटों से जीती है। गोरखपुर के बगल में एक जगह है बांसगांव में भाजपा मात्र 1500 वोटों से जीती थी। और योगी जी एक अपने आप का, ये लोग बताते हैं कि योगी जी एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं, महाराजगंज के सांसद, उनको भी अपना, पंकज चौधरी को भी अपना राजनीतिक विरोधी समझते हैं। कुछ लोग का मानना है कि जिसको अपना योगी जी अपना राजनीतिक विरोधी समझते हैं, उसकी राजनीतिक ताकत को कम करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो अपनी पार्टी का क्यों ना हो। तो पंकज चौधरी के बारे में, महाराजगंज में 30 से 35 हजार वोट से जीते, बस्ती में चुनाव हार गए। और ऐसे में, और कल फिर देखिए, कल क्या क्या जिक्र किया है। एक बनारस बस्ती में एक ब्राह्मण बेटे की पुलिस से उसको कुछ विवाद हुआ और बड़ी बेरहमी से उसकी जान चली गई। उस घटना का भी जिक्र कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। वो लगातार वो जहां पे भी पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अपमान हो रहा, अखिलेश यादव मजबूती से वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। दलित ऑलरेडी इनसे नाराज है, उस पर मैं एक अलग स्टोरी आपके साथ करूंगा इसी चैनल पे। रामजीलाल सुमन अब एक प्रदेश में जाटव राजनीति के एक बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। पासी तो अवधेश प्रसाद तो पासी समाज के बड़े नेता ग्रुप उभर ही गए हैं। और उधर
जाटो समाज के नेता बन के उभर गए रामजी राम सुमन। निषाद समाज के वोट बैंक में सपा ने ऑलरेडी काफी हद तक निषादों के वोट पे सपा निषेध लगा दी है। जिस निषाद समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है, वो उनका बेटा खुद जो 2 बार सांसद था वो चुनाव हार गया। तो कई निषाद सांसद हुए समाजवादी पार्टी से। तो जो सामाजिक समीकरण है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। और इसी तरह से ब्राह्मणों को देखिए, लग रहा है बनारस की जनता को कि एक पब्लिक सिंपैथी है बनारस वाले मिश्रा के साथ कि भैया इनको मारा गया और इन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा कि इन्हीं को जेल भेज दिया गया। जनता पूछ रही है ना भाई कि बनारस वाले मिश्रा जी का अपराध क्या था। और अखिलेश यादव ने कल पूछा कि भाई जो ऑन कैमरा अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहा वो तो आजाद घूम रहा। रामजी लाल सुमन का गर्दन तोड़ देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, पीठ तोड़ देंगे, तमाम लोग बयान दिए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो बनारस में अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक रहा कि उन्होंने बनारस वाले मिश्रा से मिलने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है, इससे पूर्वांचल की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। अखिलेश ने फिर ये दिखा दिया कि वो अपने कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े हैं। आज की बड़ी खबर यही है कि अखिलेश ने बनारस वाले मिश्रा जी से मिलने सपा प्रतिनिधिमंडल को जेल भेजा और परिवार से भी मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने। अगली कोई खबर आती है तो उसको लेके आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए